बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और विश्व की समस्याओं का समाधान देने वाला, योग दर्शन शिक्षा के बारे में बताने वाला, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा चरित्र निर्माण, हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो इसके बारे में सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम जो भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना कैसे, उसके बारे में एपिसोड्स तैयार करके रोज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, शोध परक बनाया जाता है, ताकि कि वह हर वर्ग के लिए, हर रुचि वाले के लिए, हर उम्र वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और उसमें से वह अपने जीवन उपयोगी कुछ चीज को निकाल सके और अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है, जगो जबी तभी सवेरा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर कहावत है कि जगे जबी सवेरा, यानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये चिंता लग रही हो कि मैंने बहुत सा समय खो दिया है और वो हमारा समय वेस्ट चला गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जग गए हो तो चरे वेती चलते रहो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चलता रहता है वो महान होता है और हम चलते रहे कारवां बनता गया। व्यक्ति जब चलना चालू करता है तो उसके साथ के अंदर टीम बन जाती है, कारवां बन जाता है, जबकि उसका ध्येय शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे मिल जाएंगे और साध्य की शुद्धि के लिए साधन शुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो है वो चलते रहना चाहिए, यानी पुरुषार्थ करते रहो। अब पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो सुपुरुषार्थ और एक होता है कुपुरुषार्थ। सुपुरुषार्थ जो है हमें आगे ले जाता है, हमारा डेवलपमेंट करता है और हमें सबका सहयोग मिलता है। और इस कुपुरुषार्थ होता है, उसके अंदर गिरते जाते हैं हम, पतन होते जाते हैं और अधोगति को चले जाते हैं। देखिए, सुपुरुषार्थ क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे का परोपकार करे, दूसरे की भलाई करे, सबको साथ लेकर के चले, सर्व कल्याण की बात करे, सर्वोदय की बात करे। जो सर्वोदय की बात करता है वो महान नेता होता है, क्योंकि वो सभी के भले के लिए सोचता है और सबके निर्माण के लिए बात करता है। महान वही होता है, लीडर वही होता है, नेता वही होता है जिसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की कला होती है और वो सबका साथ, सबका हाथ, सबका साथ जो है और सबका विकास के जो है फॉर्मूले के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो लोग सामूहिक जीवन जीने के अंदर अपना अच्छा ध्येय मानते हैं उनका विकास होता है। और दूसरा देखिए, कुपुरुषार्थ क्या होता है, व्यक्ति आतंकवाद के अंदर चला जाता है, व्यक्ति हिंसा में चला जाता है, व्यक्ति अपराध में चला जाता है, व्यक्ति जुआ में, वेश्यावृत्ति के अंदर और नशे में वगैरह में चला जाता है, या इन सब चीज़ों के लिए वह सहयोगी बनता है, या इन चीज़ों के लिए वो सामान बेचता है, या किसी भी तरह से इन जो है पुरुषार्थ को सहयोग करता है, वह व्यक्ति अधोपतन को जाता है, उसकी अधोगति होती है और गिरता ही जाता है। इसीलिए जगो जबी सवेरा का अर्थ है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें होश आए तब हमें आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया रखनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये है कि हम जग तो गए हैं, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ें? आगे बढ़ने के लिए कुछ मैं आपको सूत्र देना चाहता हूं मानव जीवन के, जो हमारा विकास करते हैं। सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। आजकल जो हम इस सारे कॉस्मॉस को देखते हैं, पर्यावरण को देखते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, आज सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है। सहन शक्ति की कमी होने के कारण में किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है, उसको पॉजिटिव रूप में नहीं लेता है, उसको नेगेटिव रूप में लेता है, उसका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, वह तू मैं करने लग जाता है, गाली गलौज के ऊपर आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने को आ जाता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति नहीं। और सहन शक्ति नहीं होने के बहुत से कारण
हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो विटालिटी है, हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो आज धीरे धीरे कम हो रही है। उसको जनरेट करने के लिए जो है हम प्रयास भी नहीं करते हैं। पुराने समय के अंदर लोग प्राण ऊर्जा का व्यर्थ में वेस्ट नहीं करते थे और उसको अधिक से अधिक जनरेट करने के लिए पूरा ख्याल रखते थे, उसके संतुलन के अंदर ख्याल रखते थे। हमारे देश के अंदर ऋषि परंपरा थी, हमारे देश के अंदर लोग जो प्रकृति की गोद में रखते थे, प्रकृति के साधनों में विश्वास करते थे, परिश्रम करते थे, इसलिए उनकी विटालिटी बहुत ज्यादा, ऊर्जा शक्ति जो है, प्राण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती थी। प्राण शक्ति 4 चीजों से बनती है, एक तो भोजन, और दूसरा पानी, और तीसरा हमारी प्राण वायु, और चौथा जो है हमारी अग्नि या ताप या सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के अंदर विटामिन डी होता है। आजकल डॉक्टर लोग जो है, हमारी बोन्स वगैरह वीक हो जाती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो ढांचा वीक होता है, तो विटामिन डी लेने को कहते हैं, उसके कैप्सूल देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, और उसको कैल्शियम बोला जाता है, जो कि हमको सूर्य की किरणों से सीधा मिल जाता है। इसीलिए हमें प्रकृति की गोद में रहना चाहिए, हमें खुले वातावरण के अंदर रहना चाहिए। सूर्य का ताप भी जैसे सुहाता उतना भी लेना चाहिए, मात्र एसी के अंदर बंद कमरों में नहीं रह करके प्रकृति की गोद में रखना चाहिए। और भोजन की जहाँ बात होती है, हित मित रित भोजन करना चाहिए। हित का मतलब हितकर भोजन। हितकर भोजन को मेडिकल साइंस ये कहता है कि न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% फैट, 10% फैट और 10% उसके अंदर मिनरल्स, 5-6% मिनरल होना चाहिए, 60% वाटर होना चाहिए, और वो टॉक्सिक रहित होना चाहिए। उसको न्यूट्रिशियस भोजन कहा जाता है। मित का मतलब भोजन को मात्रा में करना चाहिए। जो हमारा शरीर है, हमारा जो पेट है, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और साझा पाचन तंत्र पेट के माध्यम से चलता है, उसके 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर सॉलिड भोजन, 1 भाग के अंदर पानी, और 1 भाग वायु के लिए छोड़ा जाना चाहिए। इस तरीके का जो मेंटेन करते हैं, वो उनका जो है वो हित मितकर भोजन होता है। और हित मित और रित, और दूसरा ऋतु के अनुसार भोजन, फल फ्रूट वगैरह सब्जियां लेनी चाहिए। और सर्दी के अंदर जैसे सर्दी है तो गर्म भोजन करना चाहिए, गर्मी के अंदर ठंडा भोजन करना चाहिए। इसीलिए इस तरीके से ये प्राण ऊर्जा का एक तंत्र भोजन हो गया। पानी है, उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। और मैंने अग्नि की ताप की बात की कि सूर्य का प्रकाश हमें अधिक से लेना चाहिए। और प्राण ऊर्जा को अधिक संग्रह करने के लिए हमारा जो श्वास होता है, वो श्वास आता है और जाता है। इस श्वास का जो स्ट्रोक है वो लंबा लेना चाहिए। लंबे स्ट्रोक लेने से, लंबा स्ट्रोक लिया, लंबा स्ट्रोक छोड़ा, उससे क्या है कि हमारी प्रति मिनट जो है श्वास की संख्या घट जाएगी। और प्रति मिनट जब श्वास की संख्या घट जाती है तो हम इक्विलिब्रियम रहते हैं, हम संतुलन में रहते हैं। हमें कोई तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन और किसी तरह का डिप्रेशन नहीं आ सकता। वो हमें एक ऊर्जा देता है। इस तरीके से जो हमारी प्राण जो शक्ति है उसका हमें करना चाहिए, और इससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। दूसरा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, हमें इस प्रकृति ने जो है वो इस संसार के अंदर भेजा है तो पूरी सुविधा के साथ में भेजा। ऐसा कहा जाता है कि जिसने चांस दी वो चुग्गा भी देगा, यानी प्रकृति माँ ने ऐसी हमारी व्यवस्था कर रखी है कि हमारा भरण पोषण आराम से पूरे जीवन भर तक जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जो 5 भूतों से ये पूरी सृष्टि बनी है, उन 5 भूतों से हम जन्म लेते हैं, 5 भूतों से हमारा बेसिकली पालन पोषण होता है, और 5 भूतों में विलीन होता है इस पृथ्वी के अंदर। और इस सृष्टि के अंदर पूरी ऐसी व्यवस्था है। तो इस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम यूनिबिल्ट होता है हमारे शरीर के अंदर पे। लेकिन हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब कर दिया। हमारे सोने का समय फिक्स नहीं है, हमारे उठने का समय फिक्स नहीं है, कार्य का समय फिक्स नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो क्लॉक जो है निश्चित समय पर सेट हो जाती है, जैसे अलार्म सेट होता है। तो उसके से अगर किसी की दिनचर्या व्यवस्थित होती है, सोने का समय फिक्स, खाने का समय फिक्स, खेलने का समय फिक्स, सोने का समय फिक्स होता है, उसी समय पर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको उठा देती है, उसकी भोजन के लिए भूख लगा देती है, विश्राम के लिए जो है वो उसको संकेत कर देती है, सोने का संकेत कर देती है। एक घड़ी के अंदर अलार्म कैसे लगता है, ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे निश्चित करती। पुराने जमाने के अंदर लोग जो है इस बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत होती है। उनका जो है वो सारी लाइफ
स्टाइल अच्छी होने की वजह से जो है उनका विकास बहुत होता था और थोड़े समय के अंदर बहुत बड़ा काम कर लेते। हम स्वामी विवेकानंद को देखें, उन्होंने 36 वर्ष ही जीवन जिया, लेकिन 36 वर्ष के उन्होंने 36 शताब्दियों का जो है हमें संदेश दिया, हमारे कल्याण की योजना बताई। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने प्राण जो है ऊर्जा को जो है वो प्राण ऊर्जा का बचाव किया और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी व्यवस्थित रूप से लाइफ, इसलिए बीमार नहीं पड़ते थे। और आजकल हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं होने के कारण हम बार बार बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा समय हमारा बीमारी में जाता है, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, बॉडी में वीकनेस आती है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आप बिजी रहो लेकिन अस्त व्यस्त हमें नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमें जो है वो सहनशीलता के लिए हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना पड़ता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति को जगे जबी सवेरा विकास से जुड़ा हुआ सूत्र है। तो विकास का दूसरा सूत्र यह है कि हमारे जीवन के अंदर विधायक भावों को जगह होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को 3 सूत्र देता हूं, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ये तीनों ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन इतने महान हैं कि व्यक्ति अगर इसको अपने लाइफ का मिशन बनावे तो बहुत बड़ा विकास कर सकता है। थिंक पॉजिटिव का अर्थ होता है कैसी भी परिस्थिति मनुष्य के सामने आवे उसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं रखना, उसमें से सकारात्मक भाव निकालना, दुख में से भी सुख निकालने की स्थिति निकालना। देखिए व्यक्ति को कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं और घबराने लग जाते हैं और वो हाई डोज की जो है वो टैबलेट्स है वगैरह है एंटीबायोटिक लेने लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा आदमी सहनशीलता रखे और वो जो है अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखे और अपने पॉजिटिव भावों को रखे कि भाई कोई बात नहीं है, इस बीमारी को मुझे संभाव से सहन करना है, ये बीमारी इसीलिए आई है कि ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है, जो मैंने कर्म बीज डाला था आज कर्म फल और कर्म परिणाम बन के मेरे सामने आया है। किसी की भूल नहीं है, इसका सुधार मुझे ही करना है, इसके लिए स्वयं मैं जिम्मेवार हूं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जो है पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है वो हमेशा व्यक्ति आगे विकास करता है, उसकी उम्र भी अच्छी होती है और आनंद का जीवन जीता है और बड़ी शांति के साथ में जीवन यापन करता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है कि हमेशा सकारात्मक भावों में जीना चाहिए, नकारात्मक भावों को दूर करना चाहिए। कहा है कि जितनी जितनी पॉजिटिविटी होगी उतनी उतनी हमारी प्योरिटी बढ़ेगी और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी त्यों त्यों हमारी सोल प्योर होकर के एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। पॉजिटिविटी का प्योरिटी से बहुत बड़ा संबंध है और व्यक्ति कितना महान है वो इस बात पे डिपेंड करता है उसका हृदय कितना प्योर है, उसकी सोल कितनी प्योर है, उसकी मन कितनी प्योर है, यानी उसमें सकारात्मक भाव कितने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जगह तभी सवेरा को जो हमें चिंतन करना है तो हमें विधायक भावों के ऊपर ध्यान देना है और आगे से आगे जो हमें बढ़ते रहना है। और अगला जो सूत्र है हमारा भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि जो कोई भी हम मन वचन काया से एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। एक समय में एक प्रवृत्ति की जानी चाहिए। भोजन कर रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, ताकि भोजन का सुपाच्य भोजन हो और उस भोजन के पचने के साथ साथ में हमारे भोजन नली और श्वास नली दोनों पास पास है। अगर हमारा ध्यान टीवी के अंदर है, अखबार में है, मोबाइल के अंदर है, हो सकता है कि हमने जो ग्रास लिया है वो श्वास नली में चला जाए, हमें बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है और ऐसे बहुत से मामले में लोगों की मृत्यु तक हो गई। इसीलिए हमें भावक क्रिया में रहना चाहिए। हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हम भावक क्रिया में नहीं है, मोबाइल से बात कर रहे हैं या हम नींद की झपकी ले रहे हैं या हम किसी से गपशप मार रहे हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होकर के हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। एक ट्रेन का ड्राइवर जो है अगर भावक क्रिया में नहीं रहता, प्रेजेंट में नहीं रहता, उसका सारा ध्यान जो है वो ड्राइविंग के अंदर नहीं रहता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। इसीलिए आदमी प्रोग्रेस कौन सा करता है, वो भावक क्रिया में रहता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है, जो कुछ भी सुनता है सुनते ही वो चीज उसको हृदयंगम हो जाती है, वह उसके अवचेतन मन के अंदर चली जाती है और अवचेतन मन में एक बार चली जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ स्टोर हो जाती है और वहाँ पर जो है उसकी जागृति रहती है और वो व्यक्ति कभी भूलता नहीं। कभी आपने चिंतन किया होगा कि हमको बचपन के अंदर 3 साल के 5 साल के थे, उस वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी प्रवृत्ति थी या हमारे छोटे दोस्तों के साथ हमारी प्रवृत्ति है, जिस स्थान पे हम रहते थे तो बड़ी यूनिक कोई यादगार हमको आज
भी जो है 60-70 साल के बाद में याद रहती है, वो याद किसी लिए रहती है कि वो चीज़ अवचेतन मन में चली गई। महान पुरुष कौन से होते हैं? जो कुछ भी चीज़ वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ग्रहण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसको अवचेतन मन के अंदर डाल देते हैं। और अवचेतन मन के अंदर जिस तरीके से हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो वो चीज़ सेव होती जाती है, तो वह चीज़ उसके अंदर सेव हो जाती है, और सेव होने पर आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी हो जाता है, उससे जो है वो अपडेट हो जाता है, उससे लिंकअप हो जाता है, और वो व्यक्ति जो है सही समय पर सही निर्णय ले लेता है या सही बात कर लेता है। इसीलिए जो हमें हमेशा भावक क्रिया के अंदर रहना चाहिए, आगे बढ़ने वाले के साथ के अंदर है। और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें मैत्री की भावना रखनी चाहिए। देखिए, मैत्री एक ऐसा फॉर्मूला है जो व्यक्ति अगर विदेश में भी चला जाए, अपने समाज में वो कहीं भी रहे, अपने परिवार में रहे, और वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझता है, तो सभी लोगों की, सभी आत्माओं के अंदर विराजमान वो आत्माओं को अपना निर्दोष आत्मा समझता है कि किसी का दोष नहीं, तो सबके साथ में उसका परम मित्र हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो दैट पर्सन इज लाइक्ड बाय एवरीथिंग। इसीलिए, और जो व्यक्ति मित्रता के भाव रखता है, शत्रुता के भाव नहीं रखता, उसका ओरा, उसका एक आभा मंडल बनता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। हमारे भीतर किस तरीके के विचार है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमारे इस हमारे जो है सिर के पीछे जो है एक गोल आकार का जो है वो कलर्ड ओरा बनता है, जिसके अंदर जैसी जैसी लेशियाएं होती है, कलर्ड होती है, प्रशस्त लेशिया होती है और अप्रशस्त लेशिया होती है, उस कलर का ओरा बनता है। उससे जो है आजकल बहुत फोटोग्राफी कर ली गई, कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह इतनी डेवलप हो गई है, इस ओरा के फोटो लेकर के वो सहज ही निष्कर्ष निकाल देते हैं कि व्यक्ति किस तरीके के विचार कर रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स कर रहा है, पॉजिटिव थॉट्स कर रहा है, लोक कल्याण की बात कर रहा है या विध्वंस की बात कर रहा है, हिंसा की बात कर रहा है, अपराध का चिंतन कर रहा है, बुरा सोच रहा है, भला सोच रहा है, जगत कल्याण की बात कर रहा है, जगत विनाश की बात कर रहा है, वह जो शीघ्र ही खींचा जा सकता है। इसीलिए जो हमें मैत्री की भावना रखनी चाहिए। और देखिए, जो आज हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके अंदर कितने बड़े बड़े मूल्य है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। जो व्यक्ति जगे तभी सवेरा फॉर्मूला पर चलना चाहता है, और जो कुछ भी लिमिटेड समय उसके पास बचा है उसका सदुपयोग एक्सट्रीम करना चाहता है, तो उसको ऐसे सूत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि देखिए कि मैत्री की बात मैंने कही, प्रमोद की बात है। प्रमोद की बात यह है कि अपने अवगुणों को देखो और दूसरों के गुणों को देखो। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। हम अपने दोष देखने लग जाते हैं, हम अपनी बुराइयों को देखने लग जाते हैं, अपनी कमियों को देखने लग जाते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, प्योरिफिकेशन की स्थिति आती है। और ये प्योरिफिकेशन और सब्लिमेशन की स्थिति जो है हमें प्योरिटी की ओर ले जाती है, और हम जब एब्सोल्यूट प्योर हो जाते हैं तब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। इसीलिए हमें जो है हमेशा जो है वो हमारे अच्छे चिंतन के अंदर समय बिताना चाहिए। तो जगह तभी सवेरा के अंदर ऐसे बहुत से सूत्र और लिए जा सकते हैं। मैंने प्रमोद भावना की बात कही कि हमें दूसरों के गुणों का जो है अनुकरण करना चाहिए, उस गुणों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए कि ये जो गुण मेरे सामने आ रहे हैं वो गुण मेरे जीवन के अंदर भी आए। और हमें कभी भी किसी को दुख देने का कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति दो कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न आए, दुख न, ऐसी शक्ति मांगो तो आप किसी को दुख नहीं दोगे। और अगर आपने किसी से झगड़ा हो गया, टंटा हो गया, गुस्सा हो गया या किसी के साथ आपका भद्र व्यवहार हो गया, तो तुरंत आपके भीतर प्रतिकरण, प्रायश्चित, पश्चाताप समय तक चलता रहेगा और वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए अपने दोषों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो, ये प्रमोद भावना है। और करुणा की भावना देखिए कि जो व्यक्ति हेल्प, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, अपनी जो है वो सहायता करता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। इसका कहने का अर्थ ये होती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो लोगों के प्रति हमें करुणा की भावना होनी चाहिए। देखिए, इस धरती पर, सृष्टि के ऊपर मनुष्य आज बहुत जो है कष्ट में है, तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ के अंदर जो है उसकी तकलीफ को हमें बढ़ाना नहीं है या उसको
टॉर्चर नहीं देना है। कोई व्यक्ति अगर कष्ट में आ जाता है तो हमें संवेदना रखनी चाहिए और उस कष्ट के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसका कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो, और उस कष्ट को दूर करने में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, हम जो है तन से, मन से, धन से उसकी कितनी सहायता कर सकते हैं और कैसे की जा सकती है, उसके बारे में हम चिंतन करें तो उसका दुख कुछ कम हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय बहुत ही सुंदर विषय है, इसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। तो ये विषय जो है आज मैंने भारत के अंदर 80 करोड़ युवा है उनको समर्पित किया है कि उनका जीवन आगे बहुत लंबा है, उन्हें देश का निर्माण करना है, उन्हें अपने जीवन का निर्माण करना है, चरित्र का निर्माण करना है, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करना है और एक अच्छे विश्व का निर्माण करना है, एक अच्छा विश्व बनाना है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताता है, वैश्विक स्तर की बातें कही जाती है, जीवन निर्माण की बात कही जाती है, क्योंकि ये सारी बातें अनुभव जन्य होती है। किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं दिया जाता है, सारा अनुभव का ज्ञान दिया जाता है और वह ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो कि अनुभव का खजाना है, जिसने बहुत सी दुनिया में बहुत तरीके के उतार चढ़ाव दिए हैं, उसके द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। और जो अनुभव जन्य ज्ञान दिया जाता है वो हमारे हृदय को छूता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है। इसलिए आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए, नए नए एपिसोड्स आएंगे, नई नई बातें बताई जाएगी, हर बात हमारे जीवन निर्माण से जुड़ी, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और खूब आप शतायु होकर के और समाज का परोपकार करें, अपने जीवन का कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भाव।